गुड इवनिंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में। तो दोस्तों, अपने जो पुस्तक है बीए पार्ट सेकंड में जिसका नाम है रीतिकालीन काव्य, ठीक है, उसमें एक लेसन मैंने आपको करवा दिया बिहारी का, दूसरा लेसन चल रहा है काय का, भूषण का। और भूषण के लेसन में भी मैंने 5 कविता आपको करवा दिए, 10 है टोटल, 5 करवा दिए। बाकी के आज जो बचे हुए अंश पर आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए, रिकॉल करवा देता हूँ एक बार। इससे पहले क्या था, जो 5 पद पढ़े थे, उसमें हिंदू धर्म के रक्षक शिवाजी महाराज ने जब मुगलों पर, मराठों पर आक्रमण किया, तब मुगलों की स्त्रियां जो थी वो भयभीत होकर के जंगलों में क्या होने लगती है, भटकने लगती है और विलाप करने लगती है। तो यहाँ पर मुगल स्त्रियों की दशा का क्या किया है, चित्रण किया है यहाँ पर, ठीक है ना। कब, जब शिवाजी महाराज ने क्या किया था, आक्रमण, धावा किया था, किन पर, मुगलों पर। तो आगे देखिए, मुगलों की नारियां या शत्रु पक्ष की नारियों की दशा का वर्णन करते हुए कवि भूषण क्या कहते हैं, छठे कवित में, अतर गुलाब चोवा चंदन सुगंध सब, सहज शरीर की सुबास बिकसाती है, पल पल भरी पलंग ते भूमि ना धरत पाव, तई खान पान छोड़ी बन बिल बिलाती है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, हार भार तोरी निज सुधी बिसराती है, ऐसी परी नरम हरम बादशाहन की, नाशपाती खाती ते बनासपाती खाती है। ठीक है, तो देखिए इसका भावार्थ क्या कहता है। अत्तर, अत्तर यानी होता है इत्र, इत्र जिसको आप बोलते हो सेंट, सुगंधित पदार्थ। गुलाब, गुलाब जानते हो जिससे खुशबू आती है, जिससे इत्र सेंट वगैरह बनते हैं। चोवा भी एक सुगंधित पदार्थ होता है, चंदन भी सुगंध वाला ही पदार्थ होता है, ठीक है। सुगंध, सब, और सब का मतलब सब, और सुगंध का मतलब सुगंधित, सुगंध देने वाला, महक देने वाला है, ठीक है। आगे देखो, सहज शरीर, शरीर सुबास खुशबू से, विकसाती महकती रहती। तो क्या कह रहे हैं कि जो मुगल स्त्रियां या शत्रु पक्ष की जो नारियां पहले महलों में रहा करती थी, उस समय उनके जो सहज शरीर थे वो गुलाब के, चोवा के, चंदन के सुगंधित पदार्थों से क्या होते रहते थे, महकते रहते थे। अगर से इजी वे में बोलूँ तो क्या, मुगल स्त्रियां युद्ध से पहले महलों में रहा करती थी और उनकी दशा कुछ अलग ही थी। उस समय वो काय से ढकी रहती थी, सैंड से, सुगंध से, जिसमें काय के गुलाब, चोवा और चंदन जैसे सुगंधित पदार्थ की खुशबू उन मुगल स्त्रियों के शरीर से सुगंध आया करती थी या खुशबू आया करती थी, ठीक है ना। पल भरी पलंग ते भूमि न धरत पाव, और पहले पल भर के लिए भी जो पलंग से, पल भर के लिए भी जो पलंग से अपने पाँव नीचे नहीं उतारा करती थी मुगल नारियां या मुगल स्त्रियां, ठीक है ना। तई खान पान छोड़ी बन बिलबिलाती है। वह आज शिवाजी के आक्रमण से आतंकित होकर के खान पान छोड़ करके बन बिलबिलाती है। वनों में क्या करती है, भटकती रहती है, बिलबिलाती है, विलाप करती है, रोती रहती है। तो ठीक है, दूसरी और तीसरी, चौथी, तीसरी और चौथी पंक्ति दोबारा देखिए। पल भरी पलंग थे, जो मुगल स्त्रियां पल भर के लिए भी पलंगों से नहीं उतरा करती थी महलों में, वो आज उनकी दशा विपरीत हो गई है। तई खान पान छोड़ी, वे खान पान, अब वो खान पान छोड़ करके पलंग तो छोड़ो, वो उल्टे वनों में या निर्जन स्थानों में क्या करती रहती है, विलाप करती रहती है या रोती रहती है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे तरास, भूषण भनत, भूषण कहते हैं कि शिवाजी महाराज, हे वीर शिवाजी महाराज तेरे त्रास, हे वीर शिवाजी महाराज तुम्हारे त्रास, तुम्हारे आतंक के कारण ही इन मुगल स्त्रियों की ये बुरी और दयनीय क्या हो गई है स्थिति या दशा हो गई है। ये दया करने लायक जो स्थिति हुई है मुगल स्त्रियों की, तो है वीर शिवाजी महाराज
आपके त्रास के कारण, आपके भय के कारण, आपके आतंक के कारण हुआ है। ये कौन कह रहे हैं? भूषण कवि कह रहे हैं। किसकी वीरता पराक्रम का बखान करते हुए? शिवाजी के। ठीक है ना। हार भार तोरी निज सुधी बिसराती है। जो मुगल स्त्रियां कभी खुद को, स्वयं को महलों में रह करके हारों से सुसज्जित करा करती थी, निज सुधी बिसराती है। आज उन्होंने अपनी सुध बुध क्या कर दिए? भुला दिए। अर्थात वो क्या हो गई है? अचेत हो गई है। तो क्या कह रहे हैं कि जो मुगल स्त्रियां पहले महलों में रह करके हार के बोझ से अपने शरीर को सजाया करती थी, हारों से अपने शरीरों को सजाया करती थी या बदन को सजाया करती थी, वो आज शरीर तो छोड़ो, उनको खुद की सुध-बुध नहीं है। खुद की सुध-बुध वो बिसरा चुकी है। यह याददाश्त, उनकी याददाश्त को भी भुला चुकी है। ऐसी परी नरम हरम बादशाहन की, ऐसी परी इस प्रकार से नरम पड़ गई है, मंद पड़ गई है। हरम का मतलब होता है अंतःपुर। हरम का मतलब होता है अंतःपुर। अंतःपुर या फिर इसी को बोलते हैं रनिवास। ये वो स्थान होता है जहाँ पर रानियाँ निवास करती हैं। ठीक है ना, जहाँ पर रानियाँ रहती है। तो ऐसी परी नरम हरम है, इसी को क्या बोल देते हैं? हरम भी बोल देते हैं, हरम। ठीक है ना। तो हरम जहाँ पर महल का वो अंतःपुर, जहाँ पर कौन रहती थी? रानियाँ रहती थी। नरम हरम बादशाहन की, अर्थात बादशाह औरंगजेब की जो रानियाँ थी, वो जिस स्थान पर रहती थी वो हरम भी या रानियों का निवास स्थान भी क्या हो गया है? अब मंद हो गया है, या उसकी छवि भी क्या हो गई है? नष्ट हो गई है। अर्थात जो अंतःपुरी या जो हरम कभी रानियों से भरा पड़ा रहता था, वो बादशाह औरंगजेब की हरम अब खाली पड़ी है। किन के अभाव में? रानियों के अभाव में। तो जिस हरम में कभी रानियां निवास करा करती थी, अब उस हरम में भी रानियां नहीं देखने को मिलती। किसके कारण? शिवाजी के आक्रमण के कारण वो हरम भी खाली हो गई है। हरम को भी छोड़ करके या रनिवास को भी छोड़ करके रानियां अंतःपुर से भाग गई है। ठीक है, आगे देखो। नाशपाती खाती थे बनासपाती खाती है। पहले नाशपाती यानी नाशपाती एक फल होता है जो महलों में रह करके जो शत्रु पक्ष की नारियां कभी नाशपाती जैसे फल को खाया करती थी, आज शिवाजी के भय से भाग करके जंगलों में बनासपाती खाती है। वनस्पतियाँ खा रही है, पेड़ पौधों पत्तियाँ को खा रही है, पेड़ पौधों की पत्तियों को खा रही है और अपना जीवन चला रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर मुगल स्त्रियों की दशा का यहाँ पर क्या किया है? वर्णन किया है। एक बार वर्बली देख लीजिए इसको, हिंदी में क्या कह रहे हैं। वैसे बता देता हूँ मैं कि जो मुगल स्त्रियाँ कभी अपने शरीर को गुलाब, चौवा, चंदन जैसे इत्रों से या सुगंधित पदार्थों से ढका रखती थी या उनकी सुगंध से महका करती थी, जो मुगल स्त्रियां आज, ठीक है ना, आज उनकी स्थिति विपरीत हो गई है, वो वनों में भटक रही है। ठीक है, और देखो, और जो मुगल स्त्रियां कभी पल भर के लिए, थोड़े से समय के लिए भी महलों में पलंगों से नीचे नहीं उतरा करती थी, आज वो खान पान छोड़ करके वन में विलाप कर रही है या वनों में भाग गई है। किसके प्रभाव के कारण? किसके आतंक के कारण? शिवाजी महाराज के आतंक के कारण जो मुगलों की स्त्रियां है वो वनों में भाग करके क्या कर रही है? अपना रक्षण कर रही है या विलाप कर रही है। इससे पहले वो कहाँ पर किससे नीचे नहीं उतरा करती थी? पलंगों से। ठीक है ना, आज वो वनों में विलाप कर रही है। और आगे क्या कहते हैं?
कि हे शिवाजी महाराज, आप वीर हो और आपके त्रास के प्रभाव से ही ये दयनीय स्थिति या ये दया करने वाली स्थिति मुगल स्त्रियों की हुई है। तो हे शिवाजी महाराज, ये जो मुगल स्त्रियों की दशा हुई है या दुर्दशा हुई है ना, वो आपके आतंक के कारण ही या आपके भय के कारण ही हुई है। जो मुगल स्त्रियां कभी कैसे आभूषण या हार से अपने शरीर को सजाया करती थी, आज उनकी स्थिति बुरी हो गई है, उनकी दुर्दशा हो गई है। आज उनको स्वयं को अपनी सुध बुध नहीं है, उनको उनकी याददाश्त नहीं रही, याददाश्त भी वो खो बैठी है। इसी के आगे और कहती है कि जो बादशाह औरंगजेब के लिए आया यहाँ पर, आपने देखा होगा कि अंतपुर रानीवास हरम उसे कहते हैं, जहाँ पर बादशाह की रानियाँ रहती थी, बादशाह की बहुत सारी रानियाँ रहती थी। तो जिन अंतपुरों में, जिन रानीवासों में, जिस हरम में पहले बादशाह औरंगजेब की अनेक रानियाँ निवास करती थी, आज शिवाजी के भय के कारण वो अंतपुर, रानीवास और हरम भी क्या हो गए, खाली हो गए। किसके भय से? शिवाजी के भय से, ठीक है ना। और जो मुगल स्त्रियाँ कभी नाशपत्ती नामक फल खाया करती थी, ठीक है ना, आज वो वनों में या जंगलों में भाग गई है और वन और जंगलों में वनस्पति, पेड़ों की पत्तियाँ खा करके, वनस्पति यानी वनों की पत्तियाँ खा करके क्या कर रही है, अपना गुजारा कर रही है, ठीक है ना। ये दुर्दशा का वर्णन किया है। सातवां देखो, सातवां कवित क्या कहता है, सौंदे के आधार किसमिस जिनको आहार, ठीक है ना। सौंदे यानी सुगंधित पदार्थ या सुगंध से ढके रहते थे। 4 अंक सौंदे के आधार किसमिस जिनको आहार, 4 अंक लंक मुख चंद के समानी है, ऐसी अरी नारी शिवराज वीर तेरे त्रास, पायन में छाले परे काय कुमलानी है, ग्रीष्म की तपती की विपतिना का कान सुनी, कंज की कलिसी बिनु पानी मुरझानी है, तोरी के छरा सो अक्षरा की यो निचोरी है, ठीक है। कहे तुमने कहते कंत मुक्ता में पानी है। तो देखिए क्या वर्णन है यहाँ पर कवि का मुगल स्त्रियों की दुर्दशा का। तो दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देखो, सौंदे के आधार जो मुगल स्त्रियां कभी सुगंधित पदार्थों से महका करती, सौंदे यानी सुगंधित पदार्थों से महका करती थी। शिवाजी के आक्रमण से पहले मुगल स्त्रियां कैसे सुगंधित पदार्थों से महका करती थी, किसमिस जिनको आहार, और आहार में भोजन में जो क्या खाया करती थी, किसमिस जैसे ड्राई फ्रूट्स या किसमिस जैसे मेवे खाया करती थी, ठीक है ना। तो क्या पहली पंक्ति क्या कहती है कि मुगल स्त्रियां युद्ध से पहले या शिवाजी के आक्रमण से पहले जब महलों में रहती थी तब सुगंध में डूबी रहती थी, ठीक है, या उनका शरीर सुगंध से महकता रहता था। और जो आहार में या भोजन में क्या किसमिस का क्या करती थी, सेवन करती थी, ठीक है। 4 अंक लंक, 4 अंक के समान, लंक यानी कमर, और जो बड़ी सुंदर थी, जो मुगल स्त्रियां बड़ी सुंदर थी दिखने में भी, 4 अंक यानी 4 अंक के समान उनकी कमर जो थी वो कैसी थी, पतली थी या महीन थी। मुख चंद के समानी है, और मुख चंद के समानी है, और जिनका मुख किसके समान था, चांद के समान था। तो जो मुगल स्त्रियां जिनकी कमर, लंक यानी क्या होता है, कमर, लंक यानी क्या होता है, कमर, जिनकी कमर कैसी थी, 4 अंक के समान। अब 4 अंक के समान, आप इसका मतलब यही समझो कि उनकी पतली क्या थी, कमर थी। तो मुगल स्त्रियों की कमर कैसी थी, पतली कमर थी, और उनका मुख किसके समान था, चांद के समान क्या था, सुंदर था। ऐसी अरी नारी, ऐसी सुंदर अरी, शत्रु पक्ष की नारियां,
ऐसी सुंदर देह वाली शत्रु पक्ष की नारियां शिवराज वीर तेरे त्रास। है शिवाजी महाराज, आपकी वीरता के कारण, आपके आतंक के कारण क्या है, वो भयभीत है या डरी हुई है। तो क्या कह रहे हैं ये 3 पंक्ति दोबारा देख लो कि जो मुगलों की स्त्रियां पहले दिन रात काय में डूबी रहती थी, सेंट में, सुगंधित पदार्थों में, ठीक है, और जो भोजन में भी क्या लेती थी, किशमिश जैसे कीमती भोजन का आहार करती थी, और जो सुंदरता के क्या थे, प्रतिमान थी, सुंदरता की क्या थी, मिसाल थी, जिनकी पतली कमर थी और चांद के समान जिनका मुख था। आज अरी नारी, अरी यानी शत्रु नारी, शत्रु की नारियाँ यानी मुगलों की नारियों की स्थिति है शिवाजी महाराज बुरी हो गई है। किसके कारण? आपके त्रास के कारण, आपके भय के कारण। पायन में छाले परे काय कुमलानी। अब उनकी स्थिति या दुर्दशा क्या हो गई है उसका वर्णन है। पायन में छाले पड़े, अब वो वनों में भाग गई है महलों में से निकल करके, और भागते समय पायन में छाले, उनके पाँव में छाले पड़ गए। कायन कुमलानी, जो सुंदर काया थी ना उनकी, जो सुंदर शरीर था ना, पतली कमर, चांद सा मुखड़ा, ये जो सुंदरता थी अब वो कुमला गई है। अर्थात वनों में भागने के कारण पाँव में छाले पड़ गए, पायन में छाले, और काय कुमलानी, और काया कुमला गई है, उनका शरीर क्या हो गया है, कुमला गया है, या शरीर अपना आकर्षण खो बैठा है, ठीक है ना। उनकी शरीर की शोभा अब नष्ट हो गई है। ग्रीष्म की तपती की विपत्तिना कान सुनी, और ग्रीष्म गर्मियों की तपती हुई दोपहर में भी, तपती हुई दोपहर की गर्मी में भी वो नहीं ठहरती और क्या करती रहती है, अपने आप को बचाती रहती है या रक्षण करती रहती है। तो शिवाजी के भय से वो क्या कह रहे हैं कि मुगल स्त्रियाँ शिवाजी के भय से भीषण गर्मी में भी, और ऊपर से दोपहर हो रहे हैं, भीषण गर्मी और दोपहर में भी वो बैठ नहीं पाती और अपने आप को बचाने का क्या करती है, प्रयास करती है। कंज की कली सी बिनु पानी मुरझानी है। कंज कली, उनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई है। उनकी स्थिति उसी प्रकार से हो गई, कंज यानी कमल की कली सी, जिस प्रकार से कमल की कली बिना पानी मुरझा जाता है, या कमल जो होता है, कमल बिना पानी के क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, वैसे ही भीषण गर्मी में या दोपहर में भागने से उनको प्यास लगने लगी है, और प्यास के मारे उनकी हालत ख़राब हो गई है। और प्यास से उनकी हालत उसी प्रकार से हो गई है जिस प्रकार से कमल के कली की स्थिति किसके बिना हो जाती है, पानी के बिना। तो जिस प्रकार से पानी के बिना कमल मुरझा जाता है, वैसे ही प्यास के मारे बुरी दशा किनकी हो गई है, मुगलों की स्त्रियों की हो गई है। ठीक है। तोरी के छरासो अक्षरासी यो निचोरी, अर्थात वह इस प्रकार से क्या कहती है, वो तोरी के छरा का मतलब होता है भेदभाव। इस प्रकार से वो मुगल स्त्रियां भेदभाव भुला करके अक्षरा यानी अप्सराओं की तरह निवेदन करती है। ठीक है ना। जो अप्सराओं की तरह सुंदर जो मुगल स्त्रियां थी वो भेदभाव को भुला दिया है, और भेदभाव को भुला करके निचोरी यानी निवेदन करती है, प्रार्थना करती है। तो देखिए क्या कहती है ये पंक्ति कि छरा यानी भेदभाव, अक्षरा का मतलब क्या होता है, अप्सरा। ठीक है ना। निचोरी यानी निवेदन करती है। तो वो भेदभाव को भुला दिया है उसने, किन्होंने, मुगल स्त्रियों ने भेदभाव भुला दिया है, किसकी तरह, अप्सराओं की तरह भेदभाव भुला दिया है, और निवेदन कर रही है, प्रार्थना कर रही है, किससे, शिवाजी महाराज से। क्या कहे तुमने कहत कंत मुक्ता में पानी है, मुक्ता में पानी है, अर्थात कंत मुक्ता में पानी है।
अर्थात कंत का मतलब होता है पति। कंत का मतलब क्या होता है? पति। और मुक्ता का मतलब क्या होता है? मोती भी होता है। और मुक्ता का मतलब मुक्त करना भी होता है, आज़ाद करना भी होता है। और पानी का मतलब इज्जत भी होता है। तो वो क्या कह रही है, निवेदन क्या कर रही है कि हमारे पतियों, हमारे जो पति है, शत्रु पक्ष की नारियां क्या कह रही है कि हमारे कंत, हमारे जो पति है, उनका आपसे मुक्त होने में ही उनकी क्या है? इज्जत है। अर्थात हे शिवाजी महाराज, अब हमारी इज्जत इसी में है कि आप हमारे पतियों को क्या कर दीजिए? मुक्त कर दीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो मुगल स्त्रियां कभी सुगंधित पदार्थों से ढकी रहती थी या महकती रहती थी, जो कभी किशमिश जैसे कीमती मेवों से बने हुए भोजन खाया करती थी, जिनकी सुंदरता प्रसिद्ध थी, जो पतली कमर की थी और जिनका चांद के समान मुख था, वो शत्रुओं की नारियां, अरी शत्रु नारी, वो शत्रुओं की नारियां आज आतंकित है, आज डरी हुई है। हे शिवाजी महाराज, आपकी किससे? वीरता से। ठीक है, आगे। और आपके डर से भयभीत होकर के वो महलों से कहाँ पे कूच कर गई है, कहाँ पर प्रस्थान कर गई है, कहाँ पर चली गई है? जंगलों में। ठीक है ना। तो जंगलों में जाने के कारण पाँव में उनके स्त्रियों के क्या पड़ गए? छाले पड़ गए। काया उनकी कुमलानी, जो सुंदर सी काया या देह थी, सुंदर जो शरीर था, वो कुमला गया है। वो अपनी शोभा को क्या कर चुका है? खो चुका है। काय में नंगे पाँव, काय में भागने पर? जंगलों में भागने के कारण सुंदरता खो बैठा है शरीर। ठीक है। और भीषण गर्मियों के दिनों में भी वो दोपहर में भी अपने आप को बचाती फिरती है। शिवाजी किसके आतंक से? आपके आतंक से। और प्यास से उनका हाल बेहाल है। प्यास लग रही उनको अत्यधिक, प्यास के कारण भी उनकी दुर्दशा हो रही है, यानी वो प्यास से मर रही है। प्यास के कारण उनकी स्थिति उसी प्रकार से हो गई है जिस प्रकार से कंजकली, जिस प्रकार से कमल का जो पुष्प होता है वो पानी के बिना मुरझा जाता है, वैसे ही प्यास के कारण मुरझा गई है। कौन? मुगलों की स्त्रियां। ठीक है ना। और आगे क्या कहते हैं कि जिस प्रकार अप्सराएं सुंदर थी, स्वर्ग की जो अप्सराएं सुंदर थी, वैसे ही आप थे। तो आप छरा भेदभाव को बुलाकर आपने निवेदन कर रही है आप, अर्थात वो मुगलों की स्त्रियां अप्सराओं की तरह सुंदर थी, अब वो भेदभाव को भुला करके निचोरी यानी निवेदन कर रही है। और क्या कह रही है? तुमने कहते हे शिवाजी महाराज से कह रही है कि हे शिवाजी महाराज, कंत मुक्ता, हमारे पतियों को मुक्त करने में ही पानी है, पानी यानी इज्जत है। अब तो हमारे पतियों को आप मुक्त कर दीजिए, इसमें ही पानी है, इसमें ही हमारी क्या है? इज्जत है। ठीक है। तो ये 7वां जो कवि था वो भी अच्छे से आपके समझ में आया होगा। देखिए अब आगे। आठवां देखिए। आपस की फूटी ते सारे हिंदुआन टूटे, टूट्यो कुल रावण अनिति अति करते, पैठी गो पाताल बलि वज्रधर ईर्षाते, टूट्यो हिरणाकच्छ अभिमान चित धरते, टूट्यो शिशुपाल वासुदेव जू बेर करी, टूट्यो है महिष देते अधम विचरते, राम कर छुवन ते टूट्यो जो महेश चाप, टूटी पात शाही शिवराज संग लड़ते। तो देखो क्या इस कविता में या इस पद में हिंदू जो राजा थे, हिंदू राजाओं के टूटने के कारण पर यहाँ पर वर्णन किया है। हिंदू राजाओं में अनेक बुराइयाँ थी जिसके कारण उनके वंश का या हिंदू राजाओं का क्या राज नष्ट हो गया। और उनमें कौन कौन सी थी? हिंदू राजाओं में जैसे अभिमान करना, ठीक है ना, लड़ाई करना,
किसी से द्वेष करना, ईर्ष्या करना, इन बुराइयों के कारण ही मुगलों ने उनको गुलाम बनाया और गुलाम बना करके क्या करते रहे, उनका शोषण करते रहे। इस प्रकार से उनमें क्या हो गई, टूटन हो गई। इस प्रकार से उनमें क्या डाल दिया, भेद डाल दिया। किन उन बुरे गुणों के कारण, अभिमान, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, इनके कारण मुगलों ने फ़ायदा उठाया और किस में दरार डाल दी, हिंदू राजाओं में। तो हिंदू राजाओं में कैसे दरार पड़ी, उनका शोषण मुगल कैसे करे, उसका कारण यहाँ पर उल्लेखित हुआ है। आपस की फूटी ते सारे हिंदुआन टूटे। हिंदू जितने भी हिंदू राजा थे वो सारे के सारे राजा आपसी फूट से ही उन्होंने अपने राज्य को क्या कर दिया था, खो बैठा था। तो जितने भी हिंदू राजा थे, हिंदू राजाओं ने, हिंदू राजा जितने भी थे वो सारे के सारे कैसे टूटे, उनके साम्राज्य कैसे हाथ से चले गए, आपसी भेदभाव के कारण, आपसी फूट के कारण। पहली पंक्ति, टूट्यो कुल रावण अनिति अनिति अति करते। आपसी, तो ये बहुत सारे दोष थे हिंदू राजाओं में जिसके कारण उन्होंने अपने राज्य को क्या कर दिया था, खो दिया। जिसमें से क्या, एक तो फूट, ठीक है, तो आपसी फूट के कारण हिंदू राजाओं को तोड़ दिया किन्होंने, मुगलों ने, और उनको क्या बना लिया, अपना गुलाम बना लिया। टूट्यो कुल रावण अति करते। और रावण में भी दोष था, रावण में भी अनीति, अत्यधिक अनीति करने के कारण रावण जैसा महान महाराजा भी क्या हो गया, मारा गया। तो रावण जैसे, हिंदू संस्कृति में रावण जैसे जो महाराजा थे वो अत्यधिक अनीति के कारण क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो अनीति, रावण में अनीति का अवगुण था, इस कारण क्या हो गया, उनका साम्राज्य नष्ट हो गया। पेठिगो पाताल बली वज्रधर ईर्षा ते। पेठिगो बैठ गए, चले गए पाताल में, बलि राजा बलि, ठीक है ना, केरल में राजा बलि जहाँ पर ओणम बनाया जाता है, उन्हीं के स्वागत के लिए ये केरल में प्रतिवर्ष अपन दीपावली बनाते। राजस्थान में, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में जो ओणम मनाया जाता है केरल में, वो राजा बलि के वेलकम के लिए, उसके स्वागत के लिए मनाते हैं। तो यहाँ पर राजा बलि का दृष्टांत भी दिया है, ईर्ष्या थे। अब देखो, राजा बलि भी वज्रधर है, वज्रधर, वज्र को धारण करने वाले, वज्र, ठीक है, वज्रधर, वज्र को धारण करने वाले। इंद्र का हथियार जो था वो वज्र था, तो इंद्र के लिए आया है, ठीक है। ईर्ष्या थे, यानी इंद्र से ईर्ष्या या द्वेष या नफरत रखने के कारण ही राजा जो बलि थे, राजा बलि थे दक्षिणी भारत के जो महान राजा, वो भी काय को प्राप्त करते हैं, पाताल को प्राप्त करते हैं, वो भी अपने काय को खो बैठते हैं, साम्राज्य को खो बैठते हैं। तो दोबारा देखो इस पंक्ति को कि ईर्ष्या के कारण, कौन सा दोष था, कौन सा अवगुण था राजा बलि में, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, किससे, इंद्र से द्वेष करने के कारण ही राजा जो बलि थे, वो राजा बलि भी काय को प्राप्त करते हैं, पाताल को प्राप्त करते हैं। इसकी लघु कथा भी है, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। एक बार बता देता हूं। टूट्यो हिरण्यकच्छप अभिमान चित धरते। इस प्रकार से हिरण्यकच्छप, जो हिरण्यकशिपु जो दैत्य थे, वो भी अपने मन में अभिमान धारण करने के कारण अपने साम्राज्य को क्या कर लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं, ठीक है। टूट्यो शिशुपाल वासुदेव जू सो बैर करी। और मथुरा के आसपास के राजा हुए जिनका नाम क्या था, शिशुपाल। तो शिशुपाल जैसे महान जो राजा थे, वो भी वैर करने के कारण, कौन सा अवगुण करने के कारण, कौन सा दोष था उनमें, वैर का या वैर का अवगुण होने के कारण, शत्रुता का अवगुण होने के कारण ही शिशुपाल जैसे महान जो राजा थे उनका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। किससे वैर किया था उन्होंने, श्री कृष्ण भगवान से, ठीक है। तो श्री कृष्ण से वैर करने के कारण, शत्रुता रखने के कारण किसका भी पतन हो जाता है, शिशुपाल का भी क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। इसी प्रकार टूट्यो है महेश दैत्य अधम विचरते। इसी प्रकार से महिष दैत्य
एक दैत्य थे, एक राक्षस थे महिषासुर। महिषासुर भी अधम नीच कार्य करने के कारण या नीच विचार रखने के कारण भी महिषासुर जैसे दैत्य का क्या हो गया, नाश हो गया। राम कर छुअंत टूट्यो जो ही महेश चाप। राम और राम ने, श्री रामचंद्र जी ने छुअंते टूट्यो जो महेश चाप। राम जी के छूते ही महेश चाप जो शिव धनुष है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूटी पातशाही शिवराज संग लड़ते। वैसे ही पातशाही बादशाह औरंगजेब की बादशाहत क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के द्वारा शिव धनुष को छूते ही शिव धनुष टूट जाता है सरलता से, वैसे ही बादशाह औरंगजेब की बादशाह भी क्या हो जाती है, शिव जी के पराक्रम से नष्ट हो जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है।